तुसे रघुपति राघव राजा राम पतित मुंह पे गिर गया ये। अच्छा तो उसको सरका दो ना, या बैक पे आए, मुंह पे आ रहा है। पतित पावन सीता ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तेरा राजा राम पतित पावन सीताराम। तेरे मस्जिद तेरे धाम हिंदू मुस्लिम सब संतान। हिंदू मुस्लिम सब संतान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति अब श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी से निवेदन है कि वो अपने प्रवचन से हम सबका मार्गदर्शन करें। आचार्य जी। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 भवतु। ॐ आज शुक्रवार है। शुक्र रूप भगवान का दिन है।
शुक्र कहते हैं निर्मल को, जिसमें कोई मल ना हो, गंदगी ना हो। श्वेत वर्ण हो, सात्विक हो। और हर शुक्रवार को अजमेर रोड लता कुंज से भारत के आध्यात्मिक सितारे स्वामी राम तीर्थ जी उनके सत्संग मंडल का ये आयोजन अपनी निरंतरता में चल रहा है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब मैंने स्वामी राम तीर्थ को पढ़ा। तीर्थ राम एम.ए. से राम तीर्थ हुए थे। उलट बांसी हो गई थी कबीर की। बुल्ले शाह का इत्थों फड़ और उत्थों पा वाली बात हो गई। उन्होंने अपनी चेतना को एक स्तर से निकालकर, एक क्षेत्र से निकालकर क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र में डाला था। सारा गीता का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम का जो अध्याय है वो इसी की व्याख्या करता है। आइए हम इसी कड़ी में कुछ ऐसी चर्चा करें जिस चर्चा का संबंध हमसे हो। संसार से हमको कुछ नहीं लेना देना। कुत्ते की दुम को कितना भी तेल लगा के मालिश करते रहो, वो टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी। उसे सीधा करने में अपने समय और श्रम को नष्ट न करें। सारी जिंदगी हम यही तो करते हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, परिवार में सबको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो परिवार के बुरे बन जाते हैं। पाड़ पड़ोस में सुधारने का काम शुरू करते हैं तो उनके बुरे बन जाते हैं। जहां भी तुम सुधार की क्रिया को दूसरों पर लागू करते हो, वहीं से द्वंद्व और संघर्ष शुरू हो जाते हैं। अरे हम सारी दुनिया को सुधार देंगे, अपनी किताब का गुलाम बना लेंगे, हम जो पूजा पद्धति करते हैं वही हम सब पे ला देंगे, सब ऐसा दावा करते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ आपने देखा? 100 ईयर वार हुई थी यूरोप में हिंदी, क्रिश्चियन और मोहम्मडन्स की। कितना लंबा झगड़ा चला है मुस्लिम नॉन मुस्लिम का। दूसरों को सुधारने के चक्कर में हमने सारे संसार में अशांति पैदा कर दी। यही काम विज्ञानवादी कर रहे हैं। जिसने जितने रिसर्च कर ली, खोज कर ली, जिसने जितने भयंकर और महानाशक आयुधों की, अस्त्र शस्त्र की रचना कर ली, सबको सुधारने में लग गए। कम्युनिस्टों ने नारा दिया कि हम सारे संसार को अपना जैसा बना देंगे, तो कैपिटलिस्ट बोले हम इनको अपना जैसा बना देंगे।
क्या राजनीति, क्या धर्म का क्षेत्र, दोनों जगह बलात्कार का, अत्याचार का और दूसरे को के ऊपर थोपने का जो कारोबार चल रहा है, इन सबसे निजात पाने के लिए बहुत बड़ी एक टोटल रिवॉल्यूशन की, समग्र क्रांति की जरूरत पड़ेगी संसार में। एक नई आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। जहनियत की गुलामी के खिलाफ, बौद्धिक पराधीनता के खिलाफ, थोपी हुई आचार संहिता के विरोध में, तुम्हारे माने हुए जितने भी मापदंड हैं जिनसे तुम सभ्यता का आकलन करते हो, संस्कृति का आकलन करते हो, ये सारे पैरामीटर कहीं ना कहीं बड़े गलत हैं, बुनियादी तौर पे गलत हैं। हम दूसरों के सुधारने के चक्कर में हमने अपने जीवन को, अपने वातावरण को कितना विषाक्त बना लिया है। इस जहर को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरा दिल की खिड़की को खोल के देख लो, किसी भी देश में देख लो, किसी भी राजनीति की खिड़की को खोल के देख लो, किसी भी आस्तिक के या धर्मवादी की खिड़की को खोल के देख लो, सब एक दूसरे को गुलाम बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हम तो इनकी दुम सीधी करेंगे, हम तो सारे सारे कुत्तों की दुम सीधी करेंगे। भाई, ये विभिन्नता, ये अंतर, ये भेद नैसर्गिक हैं, स्वाभाविक हैं, एक से नहीं हो सकते। इसलिए हम जिस आध्यात्म की बात करते हैं, इसका एक मूल मंत्र है, आचारा परमो धर्म। धर्म का चरम उत्कर्ष क्या है? धर्म का उच्चतम बिंदु क्या है? आचार, आपका आचरण। जरा देखिए तो सही, हमारे यहाँ संस्कृति में कहा गया है, मनुस्मृति ने कहा, एक बात कही है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यपि धीता स षड अंग भी। 6 अंगों के सहित व्याकरण, निरुक्त और छंद, सारी विद्याओं से युक्त होकर के जिसने वेद पढ़ा है, ऐसा वेद का जो वेदज्ञ विद्वान है, आचारहीनम, अगर ज्ञान उसके आचरण में नहीं है, उसकी क्रिया में नहीं है, न पुनन्ति वेदा, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए नीतिकारों ने कहा, आचारः परमो धर्म। तुम्हारे धर्म का जो उत्कर्ष है, द क्लाइमैक्स ऑफ योर रिलीजियस माइंडेडनेस is not what you believe in, it is what you do in your life. तुम क्या मानते हो, तुम्हारे सिद्धांत क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो। मुझे ये तो नहीं मालूम कि शायर कौन था, लेकिन एक शेर बड़ा सुंदर कहा,
कि खुदा के बंदों को देख करके खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया। ये जो आज अनीश्वरवादी लोग पैदा हो गए संसार में, ये किसने पैदा किए? न किसी शैतान ने बहकाया है, न इनको किसी ने भरगलाया है। ये तो जो ईश्वरवादी हैं, उनकी जिंदगी को देख करके, खुदा के बंदों को देख करके खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया कि जिस खुदा के हों ऐसे बंदे, वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। ईश्वर को मानने वाले लोग अगर इसी प्रकार के हैं, करुणा से मुक्त रहित हैं, दया नहीं, हिंसक हैं, पाशविक हैं, शोषक हैं, अत्याचारी हैं, इतना बड़ा अन्याय कर सकते हैं ईश्वर के नाम पे, अगर यही ईश्वर है तो वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। तो उस खुदा से हमारे को निजात पाए, हम दूर हो जाएं तो अच्छा है। इसलिए मनु ने कहा, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। कितना भी वेद का वेदज्ञ विद्वान हो, हर मंत्र को जानता हो, हर ऋचा को जानता हो, लेकिन अगर उसका आचरण से हीन है, उसका चरित्र ऐसा नहीं है, उसके कर्म ऐसे नहीं है, तो वो पवित्र नहीं हो सकता, चाहे वेद पढ़े या न पढ़े। इसलिए मनु ने कहा, परम धर्म क्या है? आचारः, आचरण परम धर्म है। आइए जरा इसी पे थोड़ा सा विचार कर लें। हमारा परम धर्म क्या है? जिसमें लाभ हो वो धर्म है, और जहां हानि हो वो अधर्म है। हर जगह हमें लाभ चाहिए। नीतिकारों ने कहा है, अधमम धनम इच्छन्ति। बिल्कुल छोटी मनोवृत्ति के लोग, बहुत ओछे लोग, बहुत छोटे लोग, जिनका कोई दायरा नहीं है, जिनका कोई औकात नहीं है आध्यात्मिक, किम इच्छन्ति, वो क्या इच्छा करते हैं हर जगह? धनम इच्छन्ति, कि हमें लाभ होना चाहिए। अधमा धनम इच्छन्ति, अधम लोग धन की इच्छा करते हैं। धर्मा इच्छन्ति बुध जना, जो बुध लोग हैं, जगे हुए लोग हैं, जो बेहोश नहीं है, होश में है, वो क्या इच्छा करते हैं? धर्म इच्छन्ति, अपने कर्तव्य की इच्छा करते हैं। जो मुझे करना चाहिए, जो मेरे द्वारा होना चाहिए, उसकी इच्छा करते हैं। आइए मैं आपको आज एक मनु का एक श्लोक सुनाता हूँ। आइए इस श्लोक से पहले मैं इसकी भूमिका देता हूँ। इस श्लोक में जो व्याख्या दी गई है, उसका थोड़ा मैं आपके आगे स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। ये एक प्रश्न का उत्तर है। का धर्मस्य मूलः, धर्म का मूल क्या है? कहाँ से धर्म का निर्णय होगा? इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? धर्म को नापने का भी कोई पैरामीटर है कि नहीं? आध्यात्मिक जीवन के अंदर वीटो पावर किसी को नहीं है। न बुद्धि को वीटो पावर है,
न मन को वीटो पावर है, न परंपराओं को वीटो पावर है। ऐसे हमारा चेतना का कौन सा स्तर है जो निर्विवादित हो, सर्वस्वीकृत हो, यूनिवर्सल हो? वो तो धर्म का मूल हो सकता है। जो प्रतिपल बदल रहा है, हर क्षण जिसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि कभी भी धर्म का मूल नहीं हो सकते। तो यहाँ शिष्य ने एक प्रश्न किया, का धर्मस्य मूला, धर्म का मूल क्या है? अगर हमारे अंदर बौद्धिक गुलामी होती तो शायद ये श्लोक पैदा नहीं होता। अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले एक बात कही कि एक नई क्रांति जन्म लेगी अब, कि आदमी बुत परस्ती से तो बाहर आ गया, लेकिन आदम परस्ती को नहीं छोड़ रहा है। आदमी आदमी को पूजने की बात कर रहा है। आदमी ने आदमी जैसा ही ईश्वर बना लिया। जैसे रूप रंग के हमें, ऐसे ही हमने ईश्वर की कल्पना कर ली। जैसे कपड़े हम पहनते हैं, वैसे ही हमने अपने कल्पित ईश्वर को पहना दिए। जो सुख सुविधा की आकांक्षा हम करते हैं, वही अपने कल्पित ईश्वर को हमने देना प्रारंभ कर दिया। ऐसा ही है क्या ईश्वर? तो मैं आपसे निवेदन करूं, इस सारे प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर मनुस्मृति ने दिया। जब ये पूछा गया कि का धर्मस्य मूला, धर्म का मूल क्या है, व्हाट इज द फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजन, बेसिक कॉज ऑफ रिलीजन, धर्म कहाँ से पैदा होता है? ये धर्म नाम की बीमारी आदमी में आई कहाँ से? अब मनु इसका उत्तर देता है, जरा गौर से सुनिएगा और खूब विचार कर लीजिएगा। दुनिया के सारे मजहबों को टटोल के देख लीजिएगा। इतनी बड़ी बौद्धिक आजादी का घोष करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो इस देश की मनीषा में था। इस देश की मनीषा ने इस विचार को पैदा किया। वो श्लोक है, जरा ध्यान से सुनिए। वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल ज्ञान है, वेद है। कहा महाराज ये ज्ञान सबको तो सुलभ हो नहीं सकता। तो सबके लिए तो सुलभ नहीं है, तो बड़ा दुर्लभ है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों आदमी कोशिश करते हैं, तब कहीं लाखों में एक आदमी निकलता है जिसको ज्ञान होता है। तो ज्ञान तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है। का कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ज्ञान ही नहीं मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो धर्म का मूल एक और भी है, स्मृतिशील है। आपको आपकी परंपरा ने जो भी कुछ दिया है उसको धर्म का मूल समझ लो। बोले साहब अब परंपराएं तो सबकी अलग अलग है। श्रुतियों विभिन्ना न एको मुनिर्यस्य वचा प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितिम गुहायाम, महाजनो येन गता सपंथा।
महाभारत ने इसका उत्तर दिया। जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, इनके मंत्र अलग अलग हैं, इनकी व्याख्याएं अलग अलग हैं। जितने भी हमारी पुरानी परंपरा में लोग हुए, उन्होंने भी अलग अलग बातें कही हैं। किसी ने कहा कि ये करना ठीक है, किसी ने कहा कि वो करना ठीक है, सबकी बातें अलग अलग है। श्रुतियो विभिन्ना न एको मुनिर्यस्य वचा प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितिम गुहायाम। महाभारतकार कहते हैं धर्म का तत्व तो अंदर गुफा में रखा है। तो एक काम करो, न तुम वेद के पीछे दौड़ो, न स्मृतियों के पीछे दौड़ो, न परंपरा के पीछे दौड़ो, पर एक काम कर लो, महाजनों, तुम्हारे चारों तरफ समाज में जो श्रेष्ठ पुरुष है, महाजन है, महाशय हैं, साधु पुरुष है, उनका अनुगमन करो। कहा कि मान लो हम लंका में रहते हो जहां सारे के सारे राक्षसी हो, तो फिर हम क्या करें? तो मनु कहते हैं आत्मन्नेव संतुष्ट रेव च। देखो, तुम कोई भी कर्म कर लो, तुम्हारी बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो सकती है, तुम्हारा मन निर्णय करने में असमर्थ हो सकता है, लेकिन एक स्तर और है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारी आत्मा है, वो गहराई में बोल देती है कि ये उचित है, ये अनुचित है। मुझे बड़ा सुंदर एक मंत्र याद आया। प्रजापति ने कहा दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर एक पैरामीटर ऐसा रख दिया विवेक का। वो पढ़ा लिखा हो चाहे बेपढ़ा लिखा हो, लेकिन जो सत्य है, जो न्याय संगत है, जो मानव के अनुकूल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे ही वो बात आपके सामने आएगी आपको संतोष हो जाएगा, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो मनु कहते हैं गुलामी न किताब की करो, न स्मृति की करो, न किसी मनुष्य का अनुकरण करो। अगर तुम धर्म के रूप को समझना चाहते हो तो आत्मा की आवाज को सुनना सीखो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। अपने अंदर की आवाज जब ही तो सुनोगे। कब सुनोगे? मुझे एक छोटी सी बात याद आई पिछली रात की। हमारी कॉलोनी में किसी सज्जन ने रामायण जी का अखंड पाठ रखा। बड़ी सुंदर बात है, अखंड पाठ करना बहुत अच्छा है, खूब होना चाहिए। लेकिन उन भोले भाई को ये नहीं मालूम था कि भाई अखंड पाठ क्या किसे कहते हैं। उनकी दृष्टि में अखंड पाठ का एक ही मतलब है, बढ़िया माइक मंगवाओ, हाई वॉल्यूम पे लगाओ, मोहल्ले वालों के कान तक अड़ा दो और फिर रात भर बेसुरे होकर के कभी कोई रात भर पुकारते रहो। कोई बीमार हो, रोगी हो, हृदय रोगी हो, नर्वस सिस्टम खराब हो, किसी के गमी हो या किसी की खुशी हो, इनसे कोई मतलब नहीं। उनने तो रात भर घिसना है, सुबह भंडारा कर देना है। भैया किसको सुना रहे हो? न कोई पड़ोसी सुन रहा है,
न कोई दूसरा सुन रहा है, घर वाले तो काम में लगे हुए हैं। ये कौन सा अखंड पाठ है भाई? अखंड पाठ का तात्पर्य होता है निरंतर राम की कथा के साथ जुड़ करके मन बुद्धि चित्त को जोड़ देना अखंड कहलाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि रात भर इस प्रकार की अगर जो प्रक्रियाएं होती हैं, इनसे हमारी अहंकार को तो संतुष्टि मिल सकती हो, हमारा अज्ञान तो पुष्ट हो जाएगा, लेकिन इससे आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। एक अच्छे कार्य को बिगाड़ करके हम कितना गंदा कर सकते हैं, ये उसका उदाहरण है। इसलिए नीतिकारों ने कहा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुन्वन्ति लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पत्था प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धैर्यवान धर्मवान पुरुष होते हैं, धर्मशील पुरुष होते हैं, वो कैसे होते हैं? देखिए उनके लक्षण दिए, सुनिएगा। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग चाहे उनकी स्तुति करें चाहे उनकी निंदा करें, लक्ष्मी आए या चली जाए, अद्यैवा मरणमस्तु युगांतरेवा, तत्काल मरने की स्थिति आ जाए या युगों के बाद आए, लेकिन जो धर्मवान पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से, मानवता के मार्ग से, मानव धर्म के मार्ग से, आत्मा के मार्ग से न प्रविचलन्ति पदम, वो अपने पैरों को कहीं और नहीं ले जाते हैं। तो धर्म का मूल न तो कोई किताब है न कोई आदमी है, धर्म का मूल न परंपराएं हैं, धर्म का मूल तो आत्मा में है। अगर आत्मा का जागरण नहीं है तो तुम्हारा धर्म सोया हुआ धर्म है। अगर आत्मा मरी हुई है तो मरा हुआ धर्म है। अगर आत्मा जागी है, चेतन है, क्रियाशील है, तो ऐसे धर्म जीवंत धर्म होते हैं, चेतन धर्म होते हैं, क्रिया के धर्म होते हैं, आचार के धर्म होते हैं। इसलिए मनु ने कहा आचारा परमो धर्मा। आपका